नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कावेरी इंजन में रूसी इंजन से बेहतर टीबीओ होगा। दोस्तों, टीबीओ का मतलब होता है उड़ान घंटे। कावेरी इंजन में रूसी इंजन से बेहतर या अधिक उड़ान घंटे होंगे। जी हाँ दोस्तों, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने ड्राई कावेरी इंजन से जुड़े प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसे प्रस्तावित मानव रहित हवाई स्ट्राइक अटैक प्लेटफॉर्म पर उपयोग के लिए रखा गया है, जिसे भारत अपने MCA 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के साथ विकसित करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन जो 46 से 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करने की उम्मीद करता है में पर्याप्त सुधार किया गया है और आगे संवर्धन पाइपलाइन में है। इंजन की डिलीवरी 2024 में शुरू करने की योजना है। दोस्तों, मामले से परिचित अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा निर्मित किए जाने वाले नए ड्राई कावेरी इंजन को उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों सहित विभिन्न उड़ान व्यवस्थाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के अधीन किया जाएगा। यह परीक्षण इंजन की क्षमताओं का आकलन करने और ऑपरेशनल परिदृश्यों की एक वाइड रेंज के लिए इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, प्रदर्शन में सुधार के अलावा जीटीआरई ड्राई कावेरी इंजन के ओवरहॉल टीबीओ के बीच का समय बढ़ाने में भी केंद्रित है। मतलब दोस्तों, इसके उड़ान घंटे को बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य 2000 उड़ान घंटों का टीबीओ हासिल करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इंजन कंपोनेंट ओवरहॉल या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता से पहले विस्तारित अवधि में अपनी विश्वसनीयता और प्रदर्शन बनाए रख सके। दोस्तों, टीबीओ लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जीटीआरई सक्रिय रूप से ड्राई कावेरी इंजन के उत्पादन पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य इंजन के प्रदर्शन और गिरावट की निरंतर निगरानी के माध्यम से 3000 उड़ान घंटों का टीबीओ हासिल करना है। इस निगरानी को इंजन के अंतर्निर्मित इंजन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम ECMS द्वारा सुगम बनाया जाएगा, जो उड़ान घंटे के दहन के बाद की रोशनी और इंजन शुरू होने की संख्या सहित उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए सेंसर का उपयोग करेगा। इस तरह की डेटा संचालित निगरानी जीटीआरई को इंजन के स्वास्थ्य पर बारीकी से नज़र रखने और किसी भी संभावित समस्या का सक्रिय रूप से समाधान करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग हैवी स्टेल्थ घातक UCAV में किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले रशिया में कावेरी इंजन के उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण किए गए थे, जिसमें दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन ने 48 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न की थी। और दोस्तों, कावेरी इंजन के उत्पादन से पहले इसके बहुत सारे परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके उड़ान घंटे को चेक किया जा रहा है और इसको सभी तरह के परीक्षण करके इसको एक ताकतवर और मजबूत इंजन में परिवर्तित किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास कंपनी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किया गया ड्राई कावेरी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है। इसे मूल रूप से भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा निर्मित भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति देने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि चूंकि इंजन भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे 2008 में आधिकारिक तौर पर तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया। दोस्तों, लगभग एक दशक तक मंदी में रहने के बाद कावेरी इंजन परियोजना को तब नया जीवन मिला जब DRDO के तत्वाधान में एक प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने देश की पहली स्टील को शक्ति देने के लिए कावेरी के एक ड्राई संस्करण विकसित करना शुरू किया। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV, जिसका नाम घातक है। जून 2022 में कई रक्षा प्रकाशनों ने बताया है कि नवीनतम कावेरी इंजन पिछले संस्करण की तुलना में कई अधिक स्थिर था और अतीत में इससे निपटने वाले शोर के मुद्दों पर भी काबू पा लिया था। फरवरी 2023 में रूस के बारानोव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मॉडल डेवलपमेंट में कथित तौर पर कावेरी के उच्च ऊंचाई परीक्षण से पहले इंजन की दहन स्थिरता को मान्य करने के लिए भारत में कई परीक्षण किए गए थे। दोस्तों, सितंबर 2022 में DRDO ने 2025 तक सभी परीक्षणों के नियोजित समापन से पहले और अधिक परीक्षणों के लिए 8 कावेरी इंजन बनाने के लिए गोदरेज एरोस्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यह कावेरी व्युत्पन्न इंजन है, बिना आफ्टर बर्नर वाला 48 किलोन्यूटन ड्राई इंजन, जिसके लिए हमारे पास 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम मॉड्यूल बनाने और वास्तविक विनिर्माण में उतरने के उन्नत चरण में हैं। गोदरेज एरोस्पेस एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस हेड मानेक बेहरा
मकदीन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय कहा था। दोस्तों गोदरेज ने इंजन का निर्माण शुरू किया है, जिसने कंपनी ने 2023 या 2024 की शुरुआत तक वितरित करने की योजना बनाई है। दोस्तों डीआरडीओ ने कावेरी को निर्माणाधीन यूसीएवी कंपोनेंट में शामिल करने के लिए 2026 तक की समय सीमा तय की है और दोस्तों 2026 तक ड्राई कावेरी इंजन का घातक यूसीएवी में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों कावेरी इंजन को तेजस MK1A या तेजस MK1 फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया था इस इंजन को, पर दोस्तों GTRE को उतनी सफलता नहीं मिली थी। इस कारण से बहुत सी बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है GTRE को, पर दोस्तों कावेरी इंजन को जितनी थ्रस्ट की आवश्यकता थी उतनी नहीं पैदा कर पाया। पर दोस्तों जो इंजन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत के हाथ मजबूत हुए हैं वो दोस्तों कावेरी इंजन के कारण ही हुए हैं और भारत के पास अभी भी जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो भी दोस्तों कावेरी इंजन के कारण ही है, वरना दोस्तों भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास न होती, न कोई इस मामले में थोड़ी सी भी जानकारी न मिल पाती, न भारत के पास कभी भी हो पाती। दोस्तों आपने देखा होगा कि कावेरी इंजन के अब 8 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं और उसको घातक यूसीएवी में उसका उपयोग किया जाएगा, उसके ड्राई संस्करण का। दोस्तों उसकी कोर में परिवर्तित करके ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसको दोस्तों मरीन गैस टरबाइन इंजन में भी इसका उपयोग किया जाएगा और दोस्तों इसके आफ्टर बर्नर में 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट अभी देता है। इसकी थ्रस्ट को और भी बढ़ाकर 80 किलो न्यूटन तक पहुँचाकर इसको भी किसी भी फाइटर जेट में उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों कावेरी इंजन कहीं पर भी काम नहीं आ सकता, केवल दोस्तों हमारे को एक तो कावेरी इंजन के विकास के लिए उच्च ऊंचाई परीक्षण की सुविधा हमारे पास नहीं है, बार बार रशिया भेजना पड़ता है। उस सुविधा को भारत में निर्माण करना होगा। एक दोस्तों पवन सुरंग या तो बना दी गई है या पवन सुरंग बनाने का निर्माण भी यहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि परीक्षण भारत में ही हो सके और बार बार भारत को परीक्षण के लिए इंजन को विदेश नहीं भेजना पड़े। दोस्तों हर तरह से कावेरी तकनीकी रूप से एक जटिल बिजली संयंत्र है। यह 2 स्पून बाईपास टर्बोफेन इंजन है जिसमें एकल चरण या सिंगल चरण कम दबाव टरबाइन द्वारा संचालित ट्रांसोनिक कम दबाव कंप्रेसर के 3 चरण होते हैं। कावेरी का मुख्य टर्बोजेट इंजन काबिनी है और कोर इंजन में 6 चरण वाला ट्रांसोनिक कंप्रेसर होता है जो सिंगल चरण ठंडा उच्च दबाव टरबाइन द्वारा संचालित होता है। इंजन को एयर ब्लास्ट एटमाइजर के साथ एक पूर्ण कुंडलाकार कंबस्टर प्रदान किया जाता है। इंजन कंपोनेंट ने एरो थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन ठोस और तरल यांत्रिक के लिए कई घरेलू और व्यावसायिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विकसित किए गए थे। इसके 3 चरण वाला ट्रांसोनिक पंखा अच्छे स्टोन मार्जिन के लिए डिज़ाइन किया गया जो कि 78 किलोग्राम के द्रव्यमान प्रभाव को संभालता है और 3.4 का दबाव दहन कक्ष लाइन अनुपात विकसित करता है। दोस्तों कावेरी इंजन की ये कुछ टेक्नोलॉजी थी जो मैंने आपको बताई। इस प्रकार से कावेरी इंजन काम करता है। और दोस्तों जो हमारे को अमेरिका से F414 इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है और फ्रांस से एमका फाइटर जेट के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाली है, यह टेक्नोलॉजी एक बार ट्रांसफ़र हो जाएगी भारतीय वैज्ञानिकों के पास तो दोस्तों कावेरी इंजन को मनचाहे तरीके से इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है और इसको जिस भी फाइटर जेट में उपयोग किया जाना होगा उसको उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी का अनुभव हो जाएगा और किस तरह से मिश्र धातु बनाना है, इनको कंपोनेंट को किस प्रकार से बनाना है और भी अनुभव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कावेरी इंजन का उपयोग हम तेजस MK1 फाइटर जेट में भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।